माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। लोचन अपने शक्ति के अहंकार में माता शैलपुत्री के सम्मुख तो पहुंच गया था, परंतु उसे माता की भक्ति की शक्ति का आभास नहीं था। बोलो माता शैलपुत्री की जाओ और खंडित कर दो उसकी पूजा, रोक लो अपने अपमान को, अंत कर दो उस कन्या का। जाओ धूम्रलोचन। मैं नाथों का नाथ भैरवनाथ। माता शैलपुत्री की, माता शैलपुत्री की, माता शैलपुत्री की। धूम्रलोचन के समान ही वह अहंकारी भैरवनाथ भी अवश्य कोई ना कोई षड्यंत्र रचा रहा होगा माता की पूजा को खंडित करने का। नहीं नहीं, मुझे सभी स्थानों पर दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि माता के इस अखंड पाठ को खंडित होने नहीं दिया जा सकता। प्रकृति शांत है, हवा स्थिर है, फिर भी ये बवंडर कैसा? इस बवंडर की दिशा तो हंसाली गांव की ओर है। ये प्राकृतिक है या उस भैरवनाथ के द्वारा निर्मित? मुझे इसे रोकना ही होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो धुएं का भवंडर है, इसे प्रहार से नहीं रोका जा सकता। जय श्री राम। परंतु इसकी दिशा को परिवर्तित तो किया जा सकता है, ताकि यह हंसाली गांव की ओर न बढ़ सके। जय श्री राम। दिशा परिवर्तित करने पर भी बार बार हंसाली गांव की ओर ही बढ़ रहा है। इसका अर्थ है ये प्राकृतिक नहीं, असुरी है। किंतु भैरवनाथ तो ये रूप धारण नहीं कर सकता, तो फिर कौन सा असुर है? हनुमान, ये है धर्म की आंखों में धुएं की तरह चुभने वाला धूम्रलोचन। इसे अपने तंत्र की शक्ति से पुनः जागृत किया है मैंने। हनुमान जी देखिए ना, माता की भक्तों पर कैसा संकट आया। माता ये और कोई नहीं, अब तो धूम्रलोचन है। उस भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे पुनः जागृत कर दिया है। अब हम क्या करेंगे हनुमान जी? धूम्रलोचन का अंत तो निश्चित है। जय हनुमान।
नारायण नारायण। हे प्रभु, इस धूम्रलोचन का संहार माता शैलपुत्री ने योगो पूर्व कर दिया था, तो ये पुनः जीवित कैसे हुआ प्रभु? देव ऋषि, असुर मरते हैं, उनकी प्रवृत्ति नहीं। हर समय, हर काल, हर युग में उनका एक ही उद्देश्य होता है, धर्म का अंत और अधर्म का विस्तार। और जब तक उनके हृदय में ये इच्छा जीवित, तब तक वह भी जीवित है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। भैरवनाथ, तुमने जागृत भी किया तो एक पराजित असुर को। जैसे देवी शैलपुत्री ने धूम्रलोचन का अंत किया था, उसी प्रकार पुनः होगा। हनुमान जी, आप भूल रहे हैं, कोई भी प्राणी 2 बार नहीं मर सकता, और धूम्रलोचन पहले ही मर चुका है। और अब वो वैष्णवी सहित पूरे हंसली गांव का अंत कर जा रहा है, और मैं करूंगा तुम्हारा अंत। भैरवनाथ, आप भी भूल रहे हैं, बुझने से पहले जैसे दिए की लौ फड़फड़ाती है, उसी प्रकार आपके जीवन की लौ भी बुझने वाली है। भक्त माता शैलपुत्री ने प्रथम ही प्रहार में धूम्रलोचन की सहस्त्र असुरी सेना का अंत कर दिया था, और अब बारी थी धूम्रलोचन की। नहीं! अब बारी है इतिहास को बदलने की। माता के भक्तों, अब धूम्रलोचन नहीं, बल्कि उसकी पराजय की कथा कहने वाले मिटेंगे। अब तुम सबका अंत करके मैं लूंगा अपने पराजय का प्रतिशोध। माता, पूजा के प्रथम ही दिन इतना भयंकर अशुभ, हम माता क्या करेंगे? तो भक्तों, अब आप लोगों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे रक्षक है हनुमान जी। संकट की इस घड़ी में हनुमान जी कहाँ चले गए? पुकारो अपनी माता को, पुकारो अपने रक्षक को। आज जो कोई भी धूम्रलोचन के मार्ग में आएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे भागो, भागो, अपने अपने प्राण बचाओ। नहीं, रुक जाइए। आपको भयभीत देखकर इस असुर का साहस और बढ़ेगा। रुक जाइए। माता पर विश्वास रखिए, अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। काका, काका उठिए, काका अपनी आंखें खोलिए। काकी माता का ध्यान धरिए, क्योंकि संसार का कोई भी असुर माता के भक्तों को आहत नहीं कर सकता। हनुमान जी, कहाँ हैं आप? अब केवल आप ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी, देखिए ना, माता के भक्तों पर कैसा संकट आया। माता, ये और कोई नहीं, अब तो धूम्रलोचन है। उस भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे पुनः जागृत कर दिया है। अब हम क्या करेंगे हनुमान जी? माता, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जैसे माता शैलपुत्री ने धूम्रलोचन का अंत किया था, आज भी उसका अंत ही होगा। अब तक संसार में धूम्रलोचन की पराजय की कथा प्रचलित थी, पर मैं अब तुम सबका अंत करके
अपनी पराजय को जय में बदल डालूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए माता। नहीं हनुमान जी, उसका अंत करने से ज्यादा जरूरी है कि हम माता के भक्तों की रक्षा करें। आप सत्य कह रही हैं माता। धूम्रलोचन का अंत तो निश्चित है। हनुमान जी, इस असुर ने तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। नहीं माता, अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। धूम्रलोचन के विषैले धुएं ने सबको केवल अचेत किया है। समय कम है, पर इनके जीवन की रक्षा की जा सकती है। भैरवनाथ, जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया। मैंने सभी गांव वालों का अंत कर दिया, पर उस कन्या पर मेरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भैरवनाथ, इसलिए वो बच गई। वो इसलिए कि उसका अंत मेरे हाथों लिखा है। तो मेरे प्रतिशोध का क्या होगा भैरवनाथ? बताओ, क्या क्या है मेरे लिए? जाओ धूम्रलोचन, जाकर पूरा कर लो अपना प्रतिशोध, और संसार में जहां भी तुम्हारी पराजय की अपमान भरी कथा सुनाई जा रही हो, वहां जाकर सबका अंत कर दो। जाओ धूम्रलोचन, जाओ। अब समय आ गया है असुरों का इतिहास लिखने का। अब संसार में कोई भी व्यक्ति उस माता का नाम लेगा तो धूम्रलोचन उसको मृत्यु दंड देगा। अब मैं देखता हूं कैसे बचती है वैष्णवी और कैसे रक्षा करते हैं हनुमान संसार में उस माता के भक्तों की। हनुमान जी, आप तो ज्ञान और गुण के सागर हैं, तो आप ही बताइए कैसे होगी माता रानी के भक्तों की जीवन रक्षा? माता, भक्ति से बड़ी कोई औषधि नहीं। माता शैलपुत्री ने धूम्रलोचन का अंत किया था, अब वही उसके इस विषैले धुएं के प्रभाव को समाप्त करेंगे। माता, आप उनका आवाहन कीजिए। माता शैलपुत्री, यदि मैंने आपके सच्ची हृदय से भक्ति की हो, आपका व्रत रखा हो, तो मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। शिव रूपा वशवाहिनी, हेम कन्या शुभांगिनी, पद्म त्रिशूल हस्तधारिणी, रक्तयुग कल्याणकारिणी, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज नवरात्र का प्रथम दिन और आपने माता शैलपुत्री को आत्मसात कर लिया। मैं आपके इस दिव्य रूप को देखने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। जय मां वैष्णो की, जय मां शैलपुत्री की। जय माता की, 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 जय माता
माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की है दुख हरनी शेरा वाली मंगल करनी जोता वाली मंगल करनी जोता वाली मिलकर बोलो जय माता की 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 प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की मिलकर बोलो जय माता की 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 शेरा वाली बोलो जोता वाली माता की, पहाड़ों वाली माता की। माता, आपकी भक्ति की शक्ति ने भक्तों पर आए सभी संकटों को दूर कर दिया है। वैष्णवे, अब न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। जय हनुमान। देवी वैष्णवी, आज जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, आने वाले समय में भी जो भी आपकी भक्ति करेगा उसके भी सभी संकट ऐसे ही दूर होंगे। किंतु माता, धूम्रलोचन यही नहीं रुकेगा। माता के भक्त जहां कहीं भी होंगे उनके जीवन के लिए संकट बनेगा। इसलिए माता, हमें उसके अंत का मार्ग अति शीघ्र ढूंढना होगा। किंतु हनुमान जी, कथा में तो केवल यही वर्णित है। धूम्रलोचन का निर्माण माता सती के हवन कुंड के धुएं से हुआ था। इससे अधिक मुझे उसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। माता, मुझे लगता है कि धूम्रलोचन के जन्म में ही उसकी मृत्यु का कारण छुपा है। अर्थात मुझे कंखल जाना होगा माता, और उसी हवन कुंड को ढूंढना होगा जिसमें माता सती ने देह त्याग दिया था। माता, हमें अब केवल वही धूम्रलोचन की मृत्यु का मार्ग मिलेगा। हनुमान जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं माता, अब इन गांव वालों के लिए आप ही सबसे बड़ी आशा है। आप यहीं रुककर नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करने में इनकी सहायता कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। देवी शैलपुत्री, तुमने मेरा अंत किया था ना। अब इस संसार में तुम्हारा कोई भी भक्त जीवित नहीं बचेगा। जिसने भी नवरात्रि का कथा का श्रवण या वाचन किया है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। जय गंगा मैया की। माँ गंगा का वास तो कंखल में ही है। इसका अर्थ है कि मैं कंखल पहुंच गया हूँ। वो सती कुंड भी यहीं कहीं समीप होना चाहिए, क्योंकि महाराज दक्ष ने वो महायज्ञ यहीं किया था। परंतु वो हवन कुंड मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने संपूर्ण कंखल देख लिया, परंतु वो हवन कुंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि सती कुंड यहां नहीं है तो फिर कहां हो सकता है? हे प्रभु विष्णु,
माता वैष्णो का जीवन संकट में है। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रभु, आप तो महाराज दक्ष के महायज्ञ में भी सम्मिलित थे। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु मुझे बताएं कि वो हवन कुंड इस समय है कहां? हनुमान, आप जिस सती कुंड को ढूंढ रहे हैं उसे देवताओं ने संसार की दृष्टि से छुपा दिया है। किंतु वो क्यों प्रभु? हवन कुंड में देवी सती के प्रवेश के पश्चात उसमें देवी सती की शक्तियां आ गई थी। इसलिए देवताओं को यह भय था कि कहीं कोई असुर उस दिव्य हवन कुंड का अनुचित उपयोग न कर ले। किंतु प्रभु, देवों की यह शंका तो उचित ही थी। प्रभु मुझे बताएं कि वो हवन कुंड इस समय है कहां? हनुमान, आप वह विशाल पर्वत देख रहे हैं? सती कुंड उसी नील पर्वत के नीचे स्थित है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। इस पर्वत को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सती कुंड अब भी प्रज्वलित हो और उसकी अग्नि से ये भीतर ही भीतर जल रहा हो। किंतु कुछ भी हो, मुझे उस सती कुंड को अति शीघ्र ढूंढना होगा। जय श्री राम। वैष्णवे, अब न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। भैरवनाथ, माता रानी के इन भक्तों को तो छोड़ दीजिए। माता के इन भक्तों को देख तो लेने दो अपनी माता का अंत होते हुए। वैष्णवे, अब न तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी और न जगराता, क्योंकि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। भैरवनाथ, माता रानी के इन भक्तों को तो छोड़ दीजिए। माता के इन भक्तों को देख तो लेने दो अपनी माता का अंत होते हुए।